हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का आपदा प्रबंधन वाले बुक जो आपका है, जो आपको सोशल साइंस में लास्ट में जो दिया गया, उसके आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे आपदा प्रबंधन का। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। ठीक है, इसी को हम लोग कह सकते हैं भूकंप एवं सुनामी। ठीक है, आज हम लोग भूकंप एवं सुनामी के बारे में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। ठीक है, यानी हम लोग 2 वीडियो को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, इसलिए आप लोगों को चैप्टर नंबर आज 3 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है आपदा प्रबंधन का। ठीक है, तो ये जो वीडियो रहने वाला आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला, बहुत ही यूजफुल रहने वाला। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 12 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम देखने वाले। ठीक है, और सारे जो भी देखेंगे सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, सारे आपको प्रीवियस ईयर का रहने वाला। ठीक है, और चैप्टर वाइज रहने वाला है। और देखिए, इस चैप्टर से आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव तो आपको फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आना ही आना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कितना बार पूछा गया। ठीक है ना, चलिए, तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, आप लोगों को आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना। ओके, चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिएगा 1 नंबर में क्या कर रहा है। 1 नंबर में कह रहा है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। ओके, सुनामी के नाम से। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं, तो सुनामी के नाम से जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, बताइएगा। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो यह जो आया था आपको बंगाल की खाड़ी में आया था। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा भयंकर सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को। ओके, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ध्यान दिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग पी तरंग के नाम से जानते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, बताइएगा। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर में देखिएगा। 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर में कह रहा है कि भूकंप तथा सुनामी, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं, बताइएगा। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होने वाला है, यानी भूकंप और सुनामी से बचने का सबसे गलत तरीका कौन है, यानी भगवान भरोसे बैठे रहना, ये आपका क्या है, तो सही तरीका नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, बताइएगा। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर में देखेगा। 7 नंबर में क्या कह रहा है। 7 नंबर में कह रहा है कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, बताइएगा। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है इनमें कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है, बताइएगा। इनमें कौन सा जो है भूकंपीय तरंग नहीं है, तो भूकंपीय तरंग का उदाहरण कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया, बताइएगा। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया, तो उसे हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सबसे खतरनाक तरंग कौन है, बताइएगा। सबसे खतरनाक तरंग कौन सा होता है, तो सबसे खतरनाक तरंग जो होता है आपका यल तरंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है इनमें कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, बताइएगा। इनमें कौन
भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, बताइएगा। तो संवेदनशील नगर कौन सा तो है, तो वो आपका देहरादून है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है, बताइएगा। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है, तो यह जो आपको है जोन 5 में रखा गया। किसको रखा गया, गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है उसे जोन 5 में रखा गया। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों को सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, 12 के 12 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर दिएगा। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।